एवरेज यही नज़र आ रही है कि कराची का जो ओवरऑल जो बारिशों का जो एवरेज है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। हुँ। वजह ये है कि अरेबियन सी के सी सरफेस टेम्परेचर अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामूल से ज़्यादा रहने लगे हैं पिछले कई सालों से। और जब कोई भी सिस्टम यहाँ मूव करता है, तो वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो अरेबियन सी की तरफ से सपोर्ट होने की वजह से जो है वो इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स भी हो जाते हैं। जी। लेकिन अगर वक़्त रहते अपडेट करें तो फिर आने वाले सालों में जवाद साहब, फ्यूचर आप में ये जो है बात वो मदद बिल्कुल मिलेगी। ठीक कर रहे हैं कि वक्त से पहले अपडेट करना चाहिए था। अगर जो बारिश थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी या नहीं थी, या क्योंकि इसकी फोरकास्ट तो पहले ही हो गई थी कि बारिशें होनी है, तो छुट्टी बीच में देने का क्या फायदा था? छुट्टी पहले ही अनाउंस कर दिया जाती ताकि इतना जानी और माली नुकसान ना होता। बिल्कुल, देखें अब ये तो गवर्नमेंट की अपनी जो है वो मशीनरी के हिसाब से वो अपने हिसाब से वर्कआउट करते हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमने भी इस हवाले से डिस्कस किया था कि 15 अगस्त के बाद से जो है वो मानसून का ये जो सर्ज है ये पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ होगा और ये कम से कम सितंबर के स्टार्टिंग के 10 से 12 दिनों तक जो है वो रहेगा। तो हुँ। अभी भी हमारे पास टाइम है। लेकिन ये जो परसों जो इवेंट हुआ है वो काफ़ी हद तक अनप्रेसिडेंटेड था। एक अंदाज़े के मुताबिक जो है वो उस दिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 40, 50, 60 मिलीमीटर बारिश जो है वो अक्सर स्टेशंस देख लेंगे। लेकिन जी। फिर हमने देखा कि जब ये सिस्टम शुरू हुआ, जब डेवलपमेंट शुरू हुई, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सारे सिस्टम्स जो हैं वो स्टेशंस जो हैं वो तकरीबन 150, 200 मिलीमीटर बारिश जो है उन्होंने रिकॉर्ड की है। तो हुँ। ये तकरीबन 2 से 3 गुना जो है वो ज़्यादा बारिश हुई उस दिन अनएक्सपेक्टेडली। तो हुँ। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैनेज करना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो हमने 2 दिन हमने देखे स्कूलों में भी, कल भी छुट्टी दी गई, आज भी छुट्टी दी गई, कल तो काफ़ी बिल्कुल। सारे ऑफ़िसेज़ में भी छुट्टी दी गई थी। जी। लेकिन वो बड़ा इवेंट जो है वो रात में आया लेकिन इतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि नहीं था। नहीं था। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि रेन पैटर्न को आप किस हिसाब से देख लें? पहले कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं होता था, टॉरेंशियल रेन्स इस तरह नहीं होती थी। इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग का जो वाकयात है ये नहीं होते थे, मगर पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के साथ-साथ जो है वो हमारा मौसम जो है वो बहुत बड़ी हद तक तब्दील हो चुका है और आने वाले सालों में ये मज़ीद तब्दील होगा, मज़ीद एक्सट्रीम होगा। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट की जो आपने जो बात कही है, बेसिकली ये अब हमारे यहाँ काफ़ी नॉर्म बन गया है कि छोटा-सा भी कोई इस तरीके का इवेंट होता है तो हम इसे जो है ना फौरी तौर पे क्लाउड बर्स्ट के कवर के अंदर कवर करके जो है वो उसे आगे कह देते हैं। देखिए, हुँ। क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर इवेंट होता है। इस तरीके से हर दूसरे इवेंट को क्लाउड बर्स्ट देना जो है, ये नाम देना जो है वो सही नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है बेसिकली। ये ज़्यादातर जो है ये ऊँचे पहाड़ों में, वादियों में जहाँ बहुत ज़्यादा ऊँचाई होती है, ये उन इलाकों में होते हैं और अभी हमने रिसेंटली देखा भी कि केटीके में जो इवेंट्स हुए और उसी से मुंसलिक हमारे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के इलाकों में और चाइना के बॉर्डर के आस-पास जो हमारे इलाके हैं, वो हमने देखा कि उन इलाकों में इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं और ये वाक़ई में देखा गया कि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबाही भी हुई है। अब हुँ। यहाँ पे जिस तरीके से अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के परसों के इवेंट की अगर बात करूँ तो ये कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था। क्लाउड बर्स्ट की स्टैंडर्ड डेफिनिशन ये है कि अगर किसी एक आइसोलेटेड एरिया में 5, 7, 10 किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए, तो हम इसे जो है वो क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना का नाम ठीक है, देते हैं। ठीक है। लेकिन हमने जो उस दिन बारिशें देखी, वो पूरे दिन के जो है वो एक्यूमुलेशन थी। हुँ, पूरा दिन बारिश हुई थी, दैट वाज़ नॉट अ क्लाउड बर्स्ट, ये गलत कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध के बयान में आपने सुना होगा कि बारिश होगी तो पानी जमा होगा। आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? क्या ये अवामी मसाइल को हल्का लेने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए, पानी तो जमा होगा, ज़ाहिर-सी बात है, बारिश में पानी ही आता है और बारिश की इंटेंसिटी के ऊपर होता है। हुँ। लेकिन ये है कि टेम्परेरी अर्बन फ्लडिंग जो है वो अगर इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हों, इतने कई 100 मिलीमीटर पे चली जाएँ वो 1 दिन के अंदर, तो बड़े से बड़ा शहर भी जो है वो काफ़ी हद तक उसमें स्टॉल आ जाता है हुँ। और वही हमने देखा। लेकिन ये है कि अब ये इवेंट्स जो हैं वो पिछले कई सालों से लगातार होते चले जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर सीज़न में 1 आध 2 ऐसे इवेंट आते हैं। तो इसी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था और हुँ। चले जो वक़्त गुज़र गया, जो चीज़ हो गई सो हो गई। लेकिन आगे आने वाले सालों में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। तो एट लीस्ट अभी तो जो इससे जो है इस पे इमरजेंसी बेसिस पे अगर आप और सीरियसनेस के साथ जो है वो अगर वर्कआउट करें, हुँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आने वाले सालों में जो है ये काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में भी 1 दिन में 2-2 सौ, 3-3 सौ मिलीमीटर बारिश हो जाया करती है। जिस हुँ। तरह हमारे फार ईस्ट के ममालिक हैं जहाँ पे
साल में कोई 7-8 महीने 10 महीने जो है वो लगातार बारिश ही बारिशें ही रहती है। होती रहती हैं। हम्म। तो वो शहर भी तो चला करते हैं ना। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जी। फंड्स मौजूद हैं, निकासी आपके मंसूबों पर पहले से मौसर इकदाम क्यों नहीं उठाए गए, और कोताही कहाँ है, और हम इस चीज़ को कैसे कर्व कर सकते हैं? अगर ये सिलसिला, ये पैटर्न ऑफ रेन्स रहा तो कैसी मास्टर प्लानिंग की ज़रूरत है? देखें, असर नौ मास्टर प्लानिंग की ज़रूरत है और इमरजेंसी बेसिस पे ज़रूरत है। अब फंड्स मौजूद हैं, क्या है, क्या नहीं है, किसकी कोताही है, ये तो अब ब्लेम गेम करने से जो है वो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। अब बात सारी ये है कि अब आगे क्या करना है, आगे जिस तरीके के मौसम की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जिस तरीके से हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, क्या हम इसी ब्लेम गेम में लगे रहें या वाक़ई अब सीरियस होके जो है वो इस चीज़ के लिए हमें जो है इसके मसाइल के लिए हल निकालना है। क्योंकि कराची में अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैं तो बच्चे से बड़ा हो गया, बहुत सारे चोक पॉइंट्स ऐसे हैं इतने सालों में जहां पे हर किसी को पता है कि बारिश जरा सी 30 40 50 मिलीमीटर बारिश हुई तो वो इलाका जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा। इसमें हमारे ओल्ड सिटी के एरिया है, नर्सरी का हमारा जो शारा फैसल पे एक पॉइंट है, जरा सी बारिश होती है, लो लाइंग एरिया है, तो वहाँ पे जो है वो शदीद जो है वो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन रह जाती है। तो अब हम्म। ये है कि इसको सीरियस होके जो है वो अगर फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस पे काम किया जाए, तो उसका हल भी निकलेगा और लोगों को जो है ये इस तरीके से जो परेशानी है, कहीं-कहीं लोग पूरी-पूरी रात जो है वो लोग गाड़ियों में और रोडों पे थे, क्योंकि हम्म। ट्रैफिक या पानी भरा हुआ था, तो वो पॉसिबल ही नहीं था मूव करना। तो ये अब सीरियस होके जो है ना इसके ऊपर वर्क करना ज़रूरत है, वरना फिर ये आने वाले सालों में यही हम देखते रहेंगे और इसी चीज़ को हम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यही रहेगा। अच्छा जवाद मेमन साहब, पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त क्लाइमेट इमरजेंसी का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली एक कहते हैं ना कि आलमी मसला है। इट्स नॉट इवन जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन क्या हम खुद को और गैर मनसूबाबंदी और बेहंगम अर्बनाइजेशन के जरिए अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में इस वक़्त आ चुका है। ये सिर्फ़ अकेला क्लाइमेट चेंज का इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो अर्बनाइज़ेशन हो रही है और डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है कि जो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, तरक्की करना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है, लेकिन जो इसके रिबटल में फिर आप क्या कर हम्म। रहे हैं, हम्म। जो दरख्त आप काट रहे हैं उसके रिबटल में दूसरे किसी इलाके में उतनी ही नौइयत के दरख्त वापस प्लांटेशन की जा रही है हम्म। या नहीं की जा रही है, ताकि वहाँ का जो क्लाइमेट जो डिस्टर्ब हो रहा है उसे बैलेंस किया जा सके। हम्म। साथ ही साथ अब हर जगह हम एक अल्फाज सुनते आ रहे हैं एक अरसे से, कंक्रीट का जंगल, कंक्रीट का जंगल। ये बेसिकली यही है, अर्बनाइजेशन ही है, और कंक्रीट जो है वो हर दूसरे आदमी को, हर छोटे बच्चे को भी इस हवाले से पता होता है, नॉलेज होती है कि जब कंक्रीट के इस तरीके की अर्बनाइजेशन होती है तो कंक्रीट इटसेल्फ जो है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और हम्म। जिसकी वजह से ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ हम्म। क्लाइमेट चेंज जो है उसका अकेले का हाथ नहीं है, हम्म। जितना क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है उतना ही या शायद उससे ज्यादा जो है वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। और अब ये जो दोनों तरफ से जो पुश आ रहा है क्लाइमेट चेंज का भी और हमारे यहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का भी, उसके असरात जो है वो अब हमने देखना शुरू कर दिए हैं कि हर 1-2 साल बाद जो है वो इस तरीके की ऐसी सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली उन नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पर लोगों का कहना ये है कि हमारे तसव्वुर में ही नहीं था कि इन इलाकों से भी जो है वो सैलाब या पानी आ सैलाब जाएगा। आ हम सकता है। हर साल हमारे खानदान यहाँ मौजूद है और कभी इस तरीके का इवेंट नहीं हुआ। तो आप देखें ये इस चीज़ को वो करना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है